नमस्कार, अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। आखिर हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ लाल बाबा फाउंड्री को पूरे तामझाम के साथ तोड़ने आई प्रशासन की टीम वापस लौट गई। बता दें, न्यायालय के द्वारा 70 एकड़ जमीन टाटा स्टील को सौंपने का आदेश दिया गया था, जिसके आलोक में शुक्रवार को प्रशासन के द्वारा कोर्ट के नाजिर में मौजूदगी में उसे तोड़ा जाना था, लेकिन स्थानीय वासियों, व्यवसायियों और राजनीतिक दल के नेताओं ने तोड़ने के विरोध में जुट गए। वहीं प्रशासन फोर्स के साथ न पहुंचे, इसके लिए स्थानीय वासियों ने टायर जलाकर सड़क में अवरोध पैदा कर दिया। इधर दोपहर 2 बजे के बाद न्यायालय की ओर से नाजिर धीरज कुमार, टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी और जिला प्रशासन के पदाधिकारी 5 JCB और काफी संख्या में फोर्स के साथ पहुंचे। उनके आते ही वहां सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने हल्ला कर प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करने लगे। इसी बीच पूर्व सांसद अजय कुमार ने अधिकारियों से वार्ता कर कार्रवाई को रोकने की मांग की। उनका कहना था, भले ही न्यायालय के द्वारा जमीन को खाली कराने का आदेश दिया गया हो, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में 3 दिनों के अंदर 70 एकड़ जमीन का सर्वे कर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए प्रशासन भी बैकफुट पर आ गई और अपने बड़े अधिकारियों को सूचना देते हुए उनके निर्देश का पालन करने की बात कर वापस लौट गई। इसे लेकर नाजिर धीरज कुमार ने कहा कि 1970 से ही यह मामला न्यायालय में था। टाटा स्टील के द्वारा लाल बाबा फाउंड्री लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद अलग अलग चरणों में न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद टाटा स्टील के पक्ष में फैसला आया, जिसमें लाल बाबा फाउंड्री के 70 एकड़ जमीन को टाटा स्टील को सौंपने का निर्देश दिया गया, जिसे लेकर कार्यवाही की जानी थी। इधर प्रशासन के वापस चले जाने से स्थानीय वासियों में खुशी देखी गई। वहीं कांग्रेसियों ने डॉक्टर अजय कुमार की जीत बताया। डॉक्टर अजय कुमार ने एक बार फिर भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा, इस ज्वलंत समस्या को लेकर न क्षेत्र के विधायक पहुंचे, न ही जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जैसे ही इसकी जानकारी हुई, सरयू राय शहर छोड़कर चले गए और विद्युत महतो दूसरे जिले में शरण ले ली। इससे प्रतीत होता है कि उन्हें आम जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें सिर्फ वोट की राजनीति करनी है। फिलहाल राजनीतिक का कोई भी रंग ले जाए, लेकिन आज प्रशासन के लौट जाने से स्थानीय वासियों ने राहत महसूस की। वाले जिला में सुना है कि वहीं पर बैठे हो, आपको मालूम है ये समस्या है, तो बीजेपी के लोग किस मुंह से आ रहे हैं? हम तो पूर्व सांसद हैं, लेकिन हमारे घर के लोग हैं, घर के लोग का घर जगह उजाड़ दिया जाएगा तो हमको आना ही है। अभी जो बात हुआ है, हमने कहा कि उन्होंने कहा कि कुछ खाली जमीन है। मैंने कहा खाली जमीन नहीं है। बोले कि हमको जांच करने दीजिए आज। मैंने कहा आज नहीं होगा। हमने कहा कि आज नहीं होगा, 2-3 आदमी आइए, जांच कीजिए और फिर जांच के रिपोर्ट को सार्वजनिक कीजिए। सबको मालूम होना चाहिए कि उल्टा पुल्टा जांच रिपोर्ट दोगे। उसके बाद बैठक बुलाओ, डीसी, कंपनी, बस्ती के लोग मजदूर और ये दुकान, ये गोडाउन के मालिक, सबको बुलाओ, बैठक करो। लेकिन जमशेदपुर की जनता जो है, आपने कैसे प्रतिनिधि चुना है यार, रोक तो नहीं पाया, कम से कम आंसू तो हमदर्दी तो जताता। न्यायालय 70 एकड़ जमीन खाली करने को बोल रहे, तो उससे तो हमने इसलिए विरोध किया है। कैसे 70 एकड़ खाली करेगा? 8,000 मजदूर है, ये मजदूर कहाँ जाएगा? और अगर यहाँ पर शुरू हो जाएगा कल जो है हमारा कोई भी बस्ती में, हमारे जो भाजपा ने जो मालिकाना नहीं दिलाया ना और लीज से बाहर कर दिया, कोई बस्ती सुरक्षित नहीं। तो अभी क्या है, वापस चल गए? हाँ, हमने कहा कि हम हटेंगे नहीं, वापस गया, गाड़ी तो वापस चली गई। कौन लोग थे वो जो आए थे वार्ता करने? जिला प्रशासन, जिला प्रशासन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, कोई थाना प्रभारी था और कोर्ट के नासिर साहब थे कोर्ट से। और कुल मिलाकर आपका वार्ता जीत की ओर बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये कैसे लोकतंत्र के अन्याय है कि सांसद और विधायक अपने लोग के लिए वोट बटोरने के लिए आते हैं, लेकिन खड़ा नहीं है। अगर बुलडोजर हम लोग नहीं पहुंचे, मैं दिल्ली में था, मुझे खबर मिली तो मैं सीधा आ गया, और राय जी को जैसे खबर मिला तो जमशेदपुर से निकल गए। सरयू ये विद्युत मातो चले गए बगरवाला जिला में। फिर भाजपा किस हैसियत से जो यहाँ के पब्लिक से वोट मांग सकती है? ये पूरा पाप इनके चल के। और जब भी कोई बात होगी हिंदू मुस्लिम,
हमारा घर जल रहा है, हमको क्या मतलब है? घर जला दिया, घर तोड़ा, इतने लोग जो है कैसे आते हैं? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि झक जाओ गरीब लोग, आपको उजाड़ने के चक्कर में ही लोग। और लास्ट में आपके माध्यम से पूछिए सब नेता से, किसकी ठेकेदारी चल रही है कंपनी के साथ, पूछिए बाप के नाम। नाजिर धीरज कुमार से मामला चल रहा है सर, आज क्या निर्णय हो रहा है सर? मामला तो 1970 से चल रहा था। टाइटल सूट किया गया था 1970 में ही। टाटा फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ केस किया गया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के द्वारा, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा डिग्री पारित किया गया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के पक्ष में। उसके बाद एक एग्जीक्यूशन केस फाइल किया गया टाटा कंपनी के द्वारा, जिसका नंबर था 6/96। उसी केस में माननीय न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया गया है, जिसमें आदेश जारी किया गया है कि जो भी व्यक्ति इलीगल रूप से कब्जा किए हुए बैठे हैं सबको खाली करा करके और ज़मीन को कब्जा मुक्त करा करके टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को सौंप दिया जाए और उसी का क्रियान्वयन करने का हम सब यहाँ आए हुए हैं। कितने सर घरों को तोड़ने का या घर गोदाम को तोड़ने का कोई स्पेसिफिक आदेश नहीं है। उसमें ज़मीन का रकबा दिया हुआ है करीब 70 एकड़ के आसपास। कितने गोदाम उसमें आएंगे सर दायरे में? बहुत सारे हैं, गिनती करना संभव नहीं है क्योंकि तात्कालिक रूप से गिनती की नहीं गई है। आज जनप्रतिनिधियों के बीच आपको बांटते हुए क्या निर्णय हुआ सर? कुछ ऐसा अभी निर्णय कुछ वैसा हुआ नहीं है। लोगों के भीड़ को देखते हुए और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए अभी काम को थोड़ी देर के लिए रोका गया। आगे ऊपर से जो आदेश आएगा उसी हिसाब से काम किया जाएगा। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।